मैंने और स्टोन लिफ किंग ने पहले ही एक दूसरी टीम बना ली है, और अगर आप भी हमारी टीम के अंदर चले आते हैं तो फिर उसके बाद में शायद हम दोनों आपके जीवन को बख्श देंगे। चुप, अब तुम बहुत बोल लिए, तुम्हारी हद से पार तुमने अब बातें कर दी है। ये देखते हुए कि कैसे वायलेट लिफ किंग अब बोलता ही जा रहा है और उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करे जा रहा और उसको धमकी पे धमकी देता जा रहा है, अब जेड लिफ किंग की आंखों के अंदर गुस्सा भर आया था। हंसते हुए जेड लिफ किंग ने कहा, तुम मेरे को मारना चाहते हो और तुम मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें भी अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारा एहसान तुम्हें अभी वापस चुका देता हूँ। यही बोलते हुए अब जेड लिफ किंग ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने हाथ के साथ में एक पाम अटैक स्टोन लिफ किंग की तरफ भेज दिया। लेकिन उस अटैक को डॉज करने के बाद में स्टोन लिफ किंग अब जेड लिफ किंग को समझाने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन जिससे पहले कि वह अपने आप को समझा पाता उससे पहले ही नितिन बीच में बोल पड़ा, ओल्ड स्टोन चलो उसको मारो, हमने जैसा फैसला किया था हमें वैसा ही करना होगा, वरना हम लोगों ने अब इसका डटकर सामना नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को ये यहीं पर ही मार डाले। नितिन की बात सुनने के बाद में स्टोन लिफ किंग अब पूरी तरह से पागल होने वाला था, क्योंकि उसकी तो कोई गलती थी ही नहीं, वो तो वहाँ पर केवल आराम से खड़ा होता। वहाँ पर तो सारी गलती वायलेट लिफ किंग की थी, वही तो था इतनी देर से आग लगाने वाला। उसने चिल्लाते हुए नितिन को जवाब दिया, मैंने कब कहा तुम्हें, मैंने कब ऐसा आदेश दे दिया कि हमें जेड लिफ किंग को मारना ही है? तुम ही थे जो इतनी देर से बकवास कर रहे थे। और क्या क्या कहा तुमने? मेरा नाम स्टोन लिफ किंग है, ना कि स्टोन। पता नहीं ये बंदा कहाँ से आ गया, ये मेरे को पागल बना रखा है क्या? इतनी देर से यहाँ पे आकर बकवास पे बकवास करे जा रहा है और अब बोल रहा है स्टोन। अरे मेरा नाम स्टोन स्टोन नहीं है, किसी ने आज तक मेरे को स्टोन नहीं बोला, तुम मेरे को स्टोन नहीं बोल सकते। पहले तो मुझे अपना साथी कहना बंद कर दो तुम, और जाओ और अपने सर को कहीं पर ठोको। लेकिन अब वह कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अब वह जान गया था कि अब जेड लिफ किंग ने अपना मन बना लिया था उन सभी को मारने के लिए, और अब खुद की जान बचाने के अलावा उनके पास में कोई और चारा भी नहीं था। और अगर अब वह यहाँ पर नहीं लड़ता तो फिर वो तो पक्का था कि अब इन दोनों की जान यहीं पर ही चली जाएगी, वो भी बिना कुछ करे। और यही सोचते हुए अब स्टोन लिफ किंग ने अपने हाथ के अंदर लाइटनिंग एलिमेंटर ऑर्ब ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ से जेड लिफ किंग ने भी अब दूसरा अटैक स्टोन लिफ किंग की तरफ भेज दिया था। उस अटैक को अपनी ओर आते देख अब स्टोन लिफ किंग ने अपने ओब को हाथ में पकड़ा और उसे घुमा दिया, और जैसे ही उसने उसे घुमाया उसके अंदर से तेज बिजलियां निकलनी शुरू हो गई और वह अब उस पाम अटैक से जाकर टकराती है। बूम! और उसी के साथ में वहां पर एक तेज ब्लास्ट होता है, जिससे आसपास की सारी इमारतें मलबे के अंदर बदल जाती है। वहां के उस ब्लास्ट को खत्म होने के बाद में जेड लिफ किंग ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तुम इसलिए इतने ज्यादा उड़ रहे थे, तुम्हारे पास में ये लाइटनिंग एलिमेंट ऑफ आ गया है, इसीलिए तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई कि तुम मेरे से यहाँ पर टकराने के लिए आ गए। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इस अटैक के साथ में और इस ऑफ के साथ में मेरे को हरा दोगे, तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। ये देखते हुए कि उसका वह अटैक उस बिजली के कांटेक्ट के अंदर आने के बाद में वहीं पर ही ब्लास्ट हो गया था। जेड लिफ किंग ने स्टोन लिफ किंग से कहा। इसी के साथ में अब जेड लिफ किंग जोर से चिल्लाता है और अपने हाथ के अंदर एक कृपाण ले आता है, और कृपाण निकालते ही जल्दी से जेड लिफ किंग ने आसमान के अंदर चलाया और उसी के साथ में उसने आसपास के स्पेस को तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंदर की जगह को उसने उस कृपाण से बाहर निकाल लिया था, और वहां पर जैसे ही बिजली ने प्रवेश किया, बिजली तो वहीं पर ही जाकर खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था कि बिजली का वहां पर कोई काम ही नहीं था। जैसे बिजली का हुआ झटका वहीं पर ही खत्म हो गया, उसके बाद में फिर से वापस से स्टोन लिफ किंग ने बिजली के उस ओब को लाइटिंग ऑफ को अपने कंट्रोल के अंदर किया और फिर से आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करने लगा, लेकिन वह तो उसके अंदर असमर्थ हो रहा था, क्योंकि उस स्पेस के अंदर वह ओब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन अभी तक भी जेड लिफ किंग की उस संत लेवल स्टेज 5 के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी, अभी तक भी वो थोड़ी बहुत फीकी पड़ रही थी। स्टोन लिफ किंग ने जेड लिफ किंग से कहा, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और पिछले वाले समय के अंदर में आपका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अभी वह सब खत्म हो चुका है। ये हो सकता है कि इस बार हारने वाला मैं नहीं आप हो। भले ही जेड लिफ किंग ने उसके फर्स्ट अटैक को रोक दिया था, लेकिन फिर भी वह निराश नहीं हुआ। उसके बाद में भी उसने अब उसकी और एनर्जी को यूज करना शुरू कर दिया। उसी के साथ में अब उसका वह ओब उसके ऊपर उड़ने लगा और अब दोनों हाथ ऊपर करते हुए उसके अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगा। ने कहा, एनर्जी का एक और ब्लास्ट।
ऐसा करते ही अब स्टोन लिफ्टिंग के ऊपर बहुत सारे काले बादल मंडराने लगे थे। उनके अंदर तेज बिजलियां चमकने लगी थी। हर एक जगह से गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी के ऊपर किसी भी पल वह बादल फट सकता हो। उसी के साथ में अब तेज बिजली का झटका जेड लिफ्टिंग की तरफ बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ जेड लिफ्टिंग अपने हाथों के अंदर कृपाण को पकड़े हुए ऊपर की तरफ उछाल देता है और वह कृपाण अब उसके मुंह की तरफ आकर रुक जाता है और उस अटैक को डोज करने के लिए तैयार। वह अपनी जगह पर ही रुका हुआ था। उसने अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकालना शुरू कर दिया था। वह उसके साथ में भी अपनी ताकत को बढ़ा लेना चाहता था। उसके साथ में वह आत्मा निकलती हुई अब सीधी उन दोनों की तरफ बढ़ चली और उन दोनों को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अभी जेड लिफ्टिंग ने दो जानवरों को एक पिंजरे के अंदर बंद करा हो। उस जाल को तोड़ने के लिए स्टोन लिफ्टिंग ने अपनी बिजली की पावर का यूज किया, लेकिन उसके ऊपर कोई अटैक ही नहीं हो रहा था। वह तो उसके ऊपर बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। वहां पर तो उसकी वह बिजली की पूरी ताकत बिल्कुल असहाय थी। उन दोनों को इस तरह से जाल के अंदर फंसाने के बाद में अब जल्दी से उसने अपनी कृपाण सीधी स्टोन लिफ्टिंग की तरफ बढ़ा दी और एक बड़ी सी कृपाण सीधे आसमान की तरफ से उड़ते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी और आसपास का पूरा एरिया उसके प्रकोप से कटने लगा। जेड लिफ्टिंग बिना किसी इमोशन से कहता है मरो अब, तुमने बहुत कर ली तुम्हारी। आज तुम दोनों का अंत यहीं पर ही है मेरे हाथों। अगर तुम मेरी बात पहले नहीं मान लेते तो तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो और तुमने मेरी बात नहीं मानी। वहीं दूसरी तरफ स्टोन लिफ्टिंग भी जान गया था कि अब वह अपने इस हथियार के साथ में ऐसे बिना उसकी ताकत बढ़ाए अब जेड लिफ्टिंग का सामना नहीं कर सकता था। अब उसको कम से कम इसकी ताकत को बढ़ाना होगा और इसीलिए वह अपनी जगह पर ही खड़े खड़े कांपने लगा। उसने जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे अपने स्टोरी रिंग के अंदर से एक बड़ा सा भाला बाहर निकाल लिया उस आने वाले कृपाण को रोकने के लिए। उसी का सामना करते हुए जल्दी से स्टोन लिफ्टिंग ने चिल्लाते हुए कहा, वह अभी हमें रोकने के लिए अपनी मून आत्मा का यूज कर रहा है और उसका सामना मैं अकेला नहीं कर सकता। इसीलिए अब तुम भी मेरी हेल्प करने के लिए जल्दी से आगे आओ। यह जानते हुए कि अब स्टोन लिफ्टिंग जेड लिफ्टिंग का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जल्दी से वायलेट लिफ्टिंग से मदद मांगी, क्योंकि उसे पक्का भरोसा था कि उसके साथ में वह आराम से जेड लिफ्टिंग को हरा पाएंगे। किसी की मूल आत्मा के अंदर एक सीक्रेट टेक्निक के साथ में स्पेस को वहीं पर सील किया जा सकता था और अभी स्टोन लिफ्टिंग की वह बिजली के वार उसके अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले थे, चाहे से वह उसके अंदर कितनी भी ज्यादा शक्ति क्यों ना लगा ले। इसीलिए अब उसके पास में कोई और चारा नहीं था। वह दोनों अब एक सही समय का वेट कर कर ही उसके ऊपर वार कर सकते थे। इसी के साथ में स्टोन लिफ्टिंग ने जल्दी से अपनी निगाहें पीछे की तरफ घुमाई, लेकिन जैसे ही उसने पीछे की तरफ अपनी निगाहें घुमाई वह तो चकरा गया और उसकी आंखों के अंदर से खून बहने लगा, क्योंकि जब उसने पीछे देखा तो अभी वायलेट लिफ्टिंग अपने पीठ के पीछे अपने हाथों को रखकर आराम से खड़ा था और उसे ऐसे देख रहा था कि आगे कोई खेल चल रहा हो और उसका अभी उनकी मदद करने का कोई भी इरादा नहीं था। उसी पल अचानक से स्टोन लिफ्टिंग को कुछ महसूस होता है और उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, धिक्कार है, मैंने इस राक्षस के ऊपर यकीन किया। आखिरकार मैं इतना ज्यादा मूर्ख कैसे हो सकता हूँ। इसने मुझे अपनी चाल के अंदर फंसाया है और अब उसे पता चल गया था कि उसके स्टार्टिंग से उसकी कोई भी मदद करने या उससे मदद लेने की कोई भी इरादा नहीं था। वह तो उसका इरादा ये था कि उसे और जेड लिफ्टिंग दोनों को वह एक साथ लड़ाने के लिए फंसा दे और उन दोनों में से अगर एक भी मरता है तो उसमें उसका ही फायदा था, क्योंकि अगर जेड लिफ्टिंग भी बच जाता है तो फिर उसके बाद में वह उसी व्यक्ति का यूज करते हुए वह उसे वहां पर लेकर चला जाएगा और फिर उसके साथ में क्रेडिट की बात करने लगेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिना लड़े ही जीत जाएगा। उसी को याद करते हुए स्टोन लिफ्टिंग की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वास्तव में वो समझ गया था कि उसने कितनी डरावनी योजना बनाई थी। उसने जल्दी से मन ही मन में सोचना शुरू कर दिया, स्टोन लिफ्टिंग ये नहीं चलने वाला, तो उसे ऐसे ही उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दे सकता। इसी के साथ में जल्दी से अपने हमलों को वहीं पर रोकते हुए उसने जल्दी से टेलीपैथी के द्वारा जेड लिफ्टिंग को मैसेज भेजा। जेड लिफ्टिंग उसके चाल के अंदर मत फंसो, वो हम दोनों को फंसाना चाहता है और हमारा फायदा उठाना चाहता है। मैं पता नहीं उसकी चाल के अंदर कैसे फंस गया। वह हम दोनों को एक दूसरे से लड़ाकर ही मार डालना चाहता है। क्या एक दूसरे से लड़ाकर मार डालना? जैसे ही अब स्टोन लिफ्टिंग को पता चला कि अब उसके पास में बात करने का कोई टाइम था, तो उसने जल्दी से
जेड लिव किंग के साथ में संपर्क बनाना शुरू कर दिया और उसी के साथ में उसने एक राहत की सांस भी ली। हाँ, मैंने सही कहा, क्योंकि सुप्रीम मास्टर टीचर को पकड़ने का इनाम बहुत ही ज्यादा बड़ा था और वह इतना ज्यादा बड़ा था कि हम तीनों के बीच में भी बचने के बाद में बहुत सारा बच जाता। उसका हम सब लोग तो इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। स्टोन लिव किंग जेड लिव किंग को समझाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन अचानक से नितिन अपनी जगह से गायब हो गया और वह सीधे जेड लिव किंग की तरफ बढ़ गया। अब वह उसके पीठ के पीछे पहुंच चुका था और अपने हाथ में ग्लेशियर स्वॉर्ड को लेते हुए उसके पीठ के ऊपर मारता है। वहीं दूसरी तरफ जेड लिव किंग को जब पता चलता है कि उसके पीछे कोई है तो वह जल्दी से वहां से हटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पहले ही बहुत ज्यादा देर हो गई थी और वह तलवार उसके पीठ के पीछे घुस चुकी थी। नितिन ने इस बार जेड लिव किंग की एक कमजोरी के ऊपर अटैक किया था। उसके पीठ के पीछे से बहुत ज्यादा खून बहने लगा और उस हमले के बाद में जब जेड लिव किंग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वायलेट लिव किंग अपने हाथ के अंदर तलवार लिए अब पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। जल्दी से नितिन चिल्लाया और उसने स्टोन लिव किंग से कहा, ओल्ड स्टोन, तुमने सही कहा था, वह इंसान वास्तव में मिंग मेंगी है। वायलेट लिव किंग के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में जेड लिव किंग की आंखों के अंदर गुस्सा दौड़ आया।